अब दूसरे दो ऑप्शन थे कि हमें डेटाबेस का एक कल हमने बैकअप लिया था, उसमें हमने क्या किया था, phpMyAdmin में डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर दिया था, हमें SQL फाइल मिल गई थी। वो एक्सपोर्ट यहां पर नहीं होगा, मतलब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर अपने डेटाबेस को कहीं लेकर जाना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आ चुका हूं बिन में। यहां मेरी कमांड है कॉल्ड mysqldump, सॉरी कमांड है डंप, तो स्पेस नहीं है, mysqldump कि मुझे डेटाबेस का डंप लेना है। पहले पैरामीटर्स वही है, h that is what the localhost, -u that is the username, -p कि I will specify the password, बट लास्ट पैरामीटर जो होगा आपका वो है आपका डेटाबेस, कौन से डेटाबेस का डंप लेना। जैसे मैंने कह दिया new03 मेरा एक डेटाबेस है, मुझे उसका डंप लेना। डंप्स, हाँ जी, हाँ, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करने का बेसिकली मतलब ये क्या था कि जो आपके टेबल में पड़ा है उसे एसक्यूएल क्वेरीज में कन्वर्ट कर दो, ताकि उसे मैं कहीं और ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकूं। अभी अगर मैं ये कह रहा हूं new30 का बैकअप लेना है, डंप लेना है, तो एंटर करते ही मुझसे पासवर्ड पूछेगा, जो कि मैंने ब्लैंक था, खाली छोड़ दिया। सामने सारी क्वेरी उसने मुझे लिख के दे दी कि आपके टेबल में जो कुछ भी था उसका सारा, अगर एक टेबल था तो टेबल की क्वेरी मैंने लिख दी, अगर आपने एक रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा हुआ था 3-4 तो मैंने रिकॉर्ड की इंसर्ट की क्वेरी लगा दी। अब क्वेश्चन तो आता है, ये तो यार सामने स्क्रीन पे दिख गया, या तो मैं यहां से कॉपी पेस्ट करूं, या फिर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में ऑप्शन है कि जो भी कमांड आप लिखते हो ना उसका आउटपुट सामने आता है। फिलहाल तो देखो ये कमांड मैंने दी, इसका आउटपुट मेरे सामने स्क्रीन पर आ गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑप्शन है ग्रेटर देन, दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्शन, कि लेफ्ट वाली कमांड का जो आउटपुट आएगा मुझे मत दिखाओ, उसे एक फाइल में क्या करो, स्टोर करो। सिर्फ ऐसे demo.sql, तो अब अभी आपने देखा ये ऊपर सारी कमांड लिखी आ गई थी, इतना करने से कमांड लिखी नहीं आएंगी, सीधा फाइल में चली जाएंगी, तो आपको दिखने की बजाय एक फाइल में सारा डेटा क्या सेव हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट एग्जैक्टली अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास यहाँ पर demo.sql फाइल बन चुकी है, तो मेरी फाइल डेटा एक्सपोर्ट हो गई। क्लियर हो गया ना। फिर आता है इसे इंपोर्ट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट है तो इंपोर्ट कैसे करना है। मैं इसे अपने डायरेक्टरी में रख रहा हूं, मैंने सी में इंटेल में रख दिया, डायरेक्टरी में इसलिए रखा है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हुए मुझे पाथ देना है, तो मैंने अपने पास रख लिया तो ज्यादा लंबा पाथ ना देना पड़े ना मुझे, तो सी में इंटेल में demo.sql। अब इंपोर्ट करना है तो वो कहां करेंगे, डेटाबेस में जाके। तो मैं अपना डेटाबेस पे फिर से लॉगिन करता हूं, मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूं, new04, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस कॉल्ड new04, यूज new04। अब ये 04 खाली है क्योंकि अभी नया बना है, लेकिन मेरे पास स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है, डेमो फाइल पड़ी है, जिसमें सारा कोड लिखा हुआ है कि मेरा पुराना डेटाबेस क्या था, उसमें कितने टेबल थे, क्या क्वेरीज थी, सब लिखा हुआ। मुझे उस क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना है। उसमें क्वेरीज लिखी हुई है, या तो मैं एक एक क्वेरी वहां से कॉपी पेस्ट करके या दोबारा लिखता रहूं, या फिर मेरे पास कमांड है कॉल्ड सोर्स, और मैं उसे पाथ दूंगा कि सी कॉलम के अंदर इंटेल नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर demo.sql नाम से एक फाइल है, इसमें जितनी क्वेरीज लिखी हुई हैं एग्जीक्यूट कर दो अपने। पैंटर करूंगा, उसमें जितनी क्वेरीज लिखी होंगी 1 by 1 एग्जीक्यूट कर देगा। नाउ आई कैन सी कि मेरे पास टेबल आ गया, और टेबल में जो रिकॉर्ड थे वो भी आ गए। ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट mysql dump, और वो mysql के बाहर से करना है बिन में जाके, क्योंकि वी हैव अ कमांड कॉल्ड mysql dump। और इंपोर्ट करने के लिए आप अपने डेटाबेस में जाओगे, डेटाबेस सिलेक्ट करोगे और सोर्स कमांड से अपनी उस क्वेरी को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। क्लियर हो गया। तो